अगर मैं पूछूँ कंपनी कैसी चल रही है तो आप क्या चेक करोगे? कंपनी का प्रॉफिट? अगर आपका जवाब प्रॉफिट है तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, बिकॉज हम एनालिस्ट सिर्फ प्रॉफिट पे बिलीव नहीं करते, हम चेक करते हैं कैश, क्योंकि प्रॉफिट और कैश दोनों सेम चीज़ नहीं होती हैं। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ एक अंकल हैं, उन्होंने स्कूल के सामने एक आइसक्रीम की शॉप स्टार्ट करी। ठीक है, पहले दिन उन्होंने 100 रुपीज़ की सेल्स करी। ठीक है, और आइसक्रीम बनाने खरीदने का और उसका पैकेजिंग का खर्चा मान लो टोटल 60 रुपीज़ आया। 40 रुपीज़ आइसक्रीम खरीदने का और 20 रुपीज़ पैकेजिंग का, टोटल खर्चा हुआ 60 रुपीज़ का। अब उसमें से 100 रुपीज़ की सेल्स हुई, 60 रुपीज़ का खर्चा हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हुआ हमें 40 रुपीज़ का। सॉरी अंकल जी को, प्रॉफिट हुआ टोटल 40 रुपीज़ का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई है कि कुछ बच्चों ने कहा है कि अंकल पैसे हम कल देंगे आपको, क्योंकि आज उनके पास है नहीं। तो अब मान लो कुछ बच्चों ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो अंकल जी के पास रात को जब वो शॉप बंद करके जाते हैं तो उनके पास एंड में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ ही होते हैं। ठीक है, अब मान लो डेली का खर्चा तो उनका 60 रुपीज़ है, बट एंड में पैसे उनके पास कैश है 50 रुपीज़ है, तो वो डेली का खर्चा कैसे चलाएंगे? इस वजह से अगर कंपनी के पास में कैश नहीं है और प्रॉफिटेबल है तब भी कंपनी वीक हो सकती है, क्योंकि कैश तो है नहीं, तो वो डेली का खर्चा कैसे करेंगे? खर्चा 60 रुपीज़ है बट कैश उनके पास सिर्फ 50 रुपीज़ है, तो वो क्या करेंगे? डेली खर्चा कैसे चलाएंगे? इसलिए जब भी हम कभी किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कैश, कि कंपनी के पास उसकी डेली वर्किंग फ्लो के लिए क्या उसके पास में कैश अवेलेबल है।